Hello everyone. Now we discuss fiscal policy. इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड दोनों को करेक्ट करने के लिए दो पॉलिसी यूज़ की जाती हैं. फर्स्ट इज़ फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड इज़ मॉनेटरी पॉलिसी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट हो जाती है कि इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड आर करेक्टेड एज फास्ट एज पॉसिबल. हु डज इट? तो गवर्नमेंट डज इट द रिवेन्यू, इट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी. और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज आल्सो कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी. एंड द सेकंड पॉलिसी इज सेंट्रल बैंक पॉलिसी. सेंट्रल बैंक पॉलिसी, सेंट्रल बैंक इट्स मॉनेटरी पॉलिसी. सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करता है. तो फर्स्ट वी डिस्कस फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल मेजर. तो फिस्कल पॉलिसी रेफर टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. It focus on stability of the economy by correcting the situation, excess demand and deficit demand या inflationary gap and deflationary gap. तो components of the fiscal policy. First component of fiscal policy is government expenditure. First components or important components of fiscal policy is government expenditure. तो government of a country incur various types of expenditure like expenditure on public work program such as construction of road, dams, bridges, etc. Expenditure on education and welfare program. Expenditure on defense of the country and the maintenance of the law and order. Expenditure on various type of subsidy to the producers with a view to increase production. टाइप्स यहाँ पर कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि गवर्नमेंट जो है वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हैं मेनली इसके अंदर जो इंक्लूड किए जाएंगे. तो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करती है, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं पब्लिक वर्क प्रोग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड वेलफेयर के ऊपर, कंट्री की डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, और लास्ट पॉइंट एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस सब्सिडी जो प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करती है ताकि प्रोडक्शन को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके. तो ये जो सच टाइप ऑफ जो एक्सपेंडिचर हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर हैं, गवर्नमेंट इनमें क्या कर सकती है, चेंजेस कर सकती है टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिसिट इन द इकोनॉमी. मान लो सपोज करो व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस. इकोनॉमी में क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. तो इस एग्रीगेट डिमांड को लेस कम करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या किया जाता है बेटा, कम किया जाता है. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस. अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस होगा तो इट्स मीन इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई या मनी सप्लाई सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. मनी की सप्लाई अगर इकोनॉमी में रिड्यूस होगी बेटा तो इसका मीनिंग क्या होगा कि लोगों के पास इनकम या मनी फ्लो कम है तो वो डिमांड क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी. और एक्सेस डिमांड है तो उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, डिमांड को डिक्रीज़ करना है. तो डिमांड को डिक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए. सेकेंड सिचुएशन क्या थी, डेफिसिट डिमांड. अगर इकोनॉमी में क्या है, डेफिसिट डिमांड है तो राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एज डेफिसिट डिमांड के टाइम पे क्या किया जाएगा कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको राइज यानी कि इंक्रीज़ किया जाएगा. और जो इंक्रीज़ किया जाएगा तो इससे क्या होगा, इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन लिक्विडिटी इट इज़ एक्ट एन इंजेक्शन इनटू टू द सर्कुलर फ्लो. यहाँ पर जो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हम करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्ट्स एज एन इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी.
इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलर फ्लो, जो इनकम सर्कुलर फ्लो की हम बात करते हैं, उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो एक्ट करेगा लाइक एन इंजेक्शन। इंजेक्शन का काम करेगा, यानी कि इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का इंक्रीज करने का मीनिंग क्या होगा कि इनकम क्या हो जाएगी, पीपल्स की इंक्रीज हो जाएगी। पीपल की इनकम इंक्रीज होगी तो वो डिमांड इंक्रीज करेंगे, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज राइज, एंड जो डेफिसिट डिमांड है उसको हमें क्या करना था, इंक्रीज करना था। तो डिफ्लेशन की सिचुएशन में या डिफ्लेशनरी गैप है इकोनॉमी के अंदर, उस टाइम पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाता है। अगर इकोनॉमी में क्या है, इन्फ्लेशन, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट है टैक्सेस, सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेस। तो टैक्सेस आर ए कंपल्सरी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड। इफ गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्स रेट, increase the tax burden on the household, the government reduce their disposal income। गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट इंक्रीज कर रही है तो इट्स मीन, इसका मीनिंग क्या है कि लोगों की, पीपल्स की जो डिस्पोजल इनकम है वो क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस। और अगर डिस्पोजल इनकम रिड्यूस तो इट्स मीन एग्रीगेट डिमांड इज रिड्यूस और एक्सेस डिमांड इज मैनेज्ड। ऑन द अदर हैंड, डेफिसिट डिमांड की अगर हम बात करें उस टाइम पे, ऑन द अदर हैंड बाय लोअरिंग द टैक्स बर्डन द गवर्नमेंट इंक्रीज द डिस्पोजल इनकम ऑफ द पीपल, और इफ डिस्पोजल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड इंक्रीज इट्स मीन एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज, और एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज इट्स मीन डेफिसिट डिमांड इज मैनेज। ठीक है, टैक्स रेट के थ्रू भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्सेस के थ्रू भी एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट कर सकती है। एक्सेस डिमांड होती है उस टाइम पे गवर्नमेंट टैक्स रेट को इंक्रीज करेगी और इससे लोगों की डिस्पोजल इनकम रिड्यूस, और डिस्पोजल इनकम रिड्यूस तो उनकी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज या रिड्यूस हो जाएगी। तो ये एक्सेस, और इसके अपोजिट कर देंगे बेटा कि टैक्स बर्डन को वो हाउस होल्ड पे क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो डिस्पोजल इनकम इंक्रीज, और इफ डिस्पोजल इनकम इंक्रीज तो एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट है पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेप्ट, थर्ड कंपोनेंट से ही फिस्कल पॉलिसी का। तो बाय बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक द गवर्नमेंट क्रिएट पब्लिक डेप्ट इन द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। अगर हम डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन की बात करें तो गवर्नमेंट रिड्यूस इट्स बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक से बोरोइंग क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। इससे क्या होगा बेटा, सो दैट पीपल आर लेफ्ट विद ग्रेटर लिक्विडिटी, तो लोगों के पास क्या होगी, ग्रेटर लिक्विडिटी, और ग्रेटर लिक्विडिटी होगी तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा था। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिमेन हाई। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इकोनॉमी में सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, तो गवर्नमेंट स्टेप अप पब्लिक बोरोइंग बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। गवर्नमेंट पब्लिक को ऑफर करेगी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इससे क्या होगा बेटा, पब्लिक बोरोइंग देगी गवर्नमेंट को, तो पब्लिक के पास जो है लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाएगी। लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी का मीनिंग बेटा मनी से की बात की गई है, कैश की बात की गई है, और जब अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट को बोरोइंग्स देंगे। तो पीपल्स के पास, पब्लिक के पास जो बोरोइंग है बेटा वो मतलब मनी जो लिक्विडिटी है वो क्या रह जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इससे जो एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। और जब एक्सेस डिमांड होती है उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, एग्रीगेट डिमांड को कम करना होता है। तो जब लोगों के पास मनी सप्लाई कम है या मनी कम है, लिक्विडिटी कम है, तो डिमांड भी क्या करेंगे, लेस करेंगे, और लेस एग्रीगेट डिमांड होगी तो इट्स मीन जो एक्सेस डिमांड है वो डिमांड इज मैनेज्ड। नेक्स्ट है इसमें बेटा फोर्थ कंपोनेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। तो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई की अगर बात की जाए फिस्कल पॉलिसी में, इट इज, अगर हम बात करते हैं डिफ्लेशनरी गैप, इकोनॉमी में क्या है, डिफ्लेशनरी गैप है, तो इट इज इंक्रीज टू फाइट डिफ्लेशनरी गैप एंड रिड्यूस टू फाइट इन्फ्लेशनरी गैप। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से जो गवर्नमेंट बोरोइंग लेती है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द आरबीआई, अगर इकोनॉमी में क्या है, डिफ्लेशनरी गैप है, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से बोरोइंग लेगी। और अगर डिफ्लेशनरी गैप है
तो उस टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग्स नहीं लेगी। हायर बोरोइंग्स मीन रिलीज ग्रेटर लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट बोरोइंग्स लेके उसको खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी, रोड या ब्रिज, बिल्डिंग, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करेगी तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो डिफ्लेशनरी गैप को क्या किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। जब एक्सेस डिमांड होती है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, तो गवर्नमेंट जो है आरबीआई से बोरोइंग्स नहीं लेगी, तो गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग्स नहीं लेगी तो इट्स मीन मनी सप्लाई क्या रह जाएगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर रही है, कम कर रही है। तो व्हेन बोरोइंग इज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इकोनॉमी इज आल्सो रिड्यूस एज डिजायर टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, या कह सकते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करती है। अब है बेटा सेकंड पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी मेजर। तो मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है हमने